उस दिन का माहौल मुझे आज भी साफ साफ याद है। शाम ढल चुकी थी और आसमान में हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। घर पर सन्नाटा था क्योंकि मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में बाहर गए हुए थे। मैं कॉलेज से लौटकर कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा था, लेकिन मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। घर की खामोशी जैसे भीतर तक घुस रही थी। उस बड़े से घर में मैं अकेला था, लेकिन पूरी तरह अकेला भी नहीं, क्योंकि घर के दूसरे हिस्से में मामी थी। मामी जिसकी उम्र मुश्किल से 28-29 रही होगी। लंबी कद काठी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। वो मेरी मम्मी के छोटे भाई की पत्नी थी। अक्सर जब भी मम्मी पापा घर से बाहर जाते, मामी आकर मेरे लिए खाना बनाती, घर संभालती। मैं हमेशा उन्हें मम्मी कहता था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उसके लिए एक अलग सा खिंचाव था, जिसे कभी शब्दों में बयां करने की हिम्मत नहीं हुई। रात के करीब 10 बजे होंगे। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। तभी दरवाज़ा धीरे से खटखटाया गया। कौन? मैंने आवाज़ लगाई। मैं हूँ, दूध लेकर आई हूँ, मामी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आ जाओ मामी। दरवाज़ा खुला और मामी सफ़ेद सूती सलवार कुर्ता पहने कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्मा गर्म दूध का गिलास रखा था। कमरे की हल्की रोशनी में उनका चेहरा और भी निखार रहा था। दूध पी लो, फिर सोचना, देर मत करना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ट्रे लेते हुए उनकी आंखों में देखा। वो पल कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। हमारी नज़रों का सामना कुछ सेकंड तक चलता रहा। फिर मामी ने हल्की सी झिझक के साथ नज़रें झुका ली। बैठो ना मामी, बाहर तो वैसे भी कोई नहीं है, थोड़ी बातें करते हैं, मैंने अनजाने में कह दिया। मामी ने पहले तो मना किया, नहीं रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर वो धीरे से मेरे बेड के किनारे बैठ गए। हमने इधर उधर की बातें शुरू की, पढ़ाई, कॉलेज, घर, परिवार, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का रुख बदलने लगा। मैंने मजाक में कहा, मामी आप अकेले रहती हैं तो कभी बोर नहीं होती? उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, अकेलापन तो होता है, लेकिन आदत पड़ जाती है। औरतें बहुत कुछ सह लेती है। कि आवाज़ में छिपा दर्द मैं साफ महसूस कर सकता था। शायद मामा, जो अक्सर बाहर रहते थे, का साथ उन्हें पूरा नहीं मिलता पता। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आपको देखकर कभी लगता ही नहीं कि आप अकेली हैं, आप इतनी हंसमुख लगती हो। मामी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ पल को चमक उभरी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी जो दिल में होता है वो चेहरे पर दिखाना जरूरी नहीं होता। उस रात पहली बार मुझे लगा कि मामी के दिल में भी अनकही बातें दबी हुई हैं। बात करते करते मैंने अनजाने में उनका हाथ छू लिया, शायद गिलास पकड़ते वक्त या फिर पास खिसकते हुए।
मामी चौंकी, लेकिन हाथ पीछे नहीं खींचा, बस मेरी तरफ देखा। वो नजरें जैसे कह रही थी कि सीमा तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन दिल की बात भी रोकनी मुश्किल है। कमरे की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। बाहर हल्की हवा बह रही थी और अंदर सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने धीरे से कहा, मामी, अगर मैं कुछ कहूँ तो पूरा तो नहीं मानोगी? उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत अपने जैसी लगती हो। उनकी पलकों ने छुपकर मेरी बात को स्वीकार किया। होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन गालों की लाली बता रही थी कि मेरा कहना उन्हें अच्छा लगा है। उसके बाद हमारी बातें और गहरी हो गई। वो मुझसे अपनी अधूरी ख्वाहिशें बताने लगी और मैं उन्हें अपना अकेलापन, कभी हमारी हंसी मुस्की, कभी खामोशी छा जाती। एक दूसरे की आंखों में झलकते हुए हम जैसे सब कुछ कह देना चाहते थे, लेकिन शब्द रुक रहे थे। मामी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे समझ रहा है। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं दिल से आपको महसूस करता। उनकी आंखों में नम हो गई। उन्होंने धीरे से अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिए। उस पल मुझे लगा जैसे सारी दीवारें गिर गई हो। अब कोई बंधन नहीं बचा। रात गहराती गई। दूध का गिलास अब तक अधूरा रखा था। हम दोनों समय का हिसाब ही भूल चुके थे। मामी मेरे और करीब खिसक आई। उनकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को छू रही थी। हमारी नज़रों का सामना फिर हुआ और इस बार नजरें झुकी नहीं। उस रात हमारे बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट गई। कमरे की दीवारें, खिड़की से आती हवा और ऊपर जलता हुआ बल्ब सब उस गवाह बन गए जब एक रिश्ता मामी भांजे से अलग बढ़कर दो दिलों का रिश्ता बन गया। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो मामी अब भी मेरे पास बैठी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अब क्या होगा? मैंने पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब जो भी होगा हमारे दिलों के हिसाब से होगा। ये रात हमेशा हमारे साथ रहेगी। उस रात के बाद हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो एक रात जब भी मामी दूध लेकर मेरे कमरे में आई, मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल याद बन गई।